आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गोपाल अष्टमी की। गोपाल अष्टमी वही उत्सव है, उसी प्रकार से जैसे हमारे जीवन में शिवरात्रि है, नवरात्रा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, उसी प्रकार से उत्सव है। ये आप सबको पता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण धरती की माँ है। गाय ने हमें जीवन दिया है। गाय के प्रति हमारी और आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो लोग गौ माता को घर की प्रथम रोटी निकालते हैं, पूर्वजों के सहित देवता तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब देव और पूर्वज प्रसन्न हो तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो आज गोपाह अष्टमी है, तो गौ माता के नाम से एक घी का दिया आप जरूर जलाएं और बच्चों के निमित्त गौ माता को हरा चारा, चोकर इत्यादि खिला करके सेवा करें। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके 7 परिक्रमा गौ माता की लगाएं। सबसे पहले गौ माता की पूंछ पकड़ करके उनका पूजन करें और उसके तत्पश्चात फिर गौ माता के सींगों से आप हल्दी लगाइए। नीचे झुक करके आप प्रणाम करें। यह गौ माता जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। ऐसा कोई ग्रंथ, पुराण, उपनिषद और वेद नहीं है जिसमें गाय की बड़ाई न की गई हो। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है, गौ माता औषधालय है और सच में माना जाए तो गौ माता इस धरती का स्वर्ग है। गाय का दूध पौष्टिक बनाता है। गौ माता का दुग्ध तमाम प्रकार की बीमारियों से दूर करता है। जो अतिदानों का वर्णन किया गया है, 12 महादानों का वर्णन किया गया है, उसमें भी गोदान को एक प्रमुख रूप से लिया गया है। जहाँ तक वर्णन किया गया है, कन्यादान भी पूरा नहीं होता जब तक गोदान न किया जावे। कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता गोदान के बिना। कोई भी किसी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं मानी जाती गोदान के बिना। गोदान की इतनी बड़ी महिमाएं हैं। यदि घर में कोई बुजुर्ग है और तकलीफ में है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, उनके लिए यदि गोदान करा दें तो या तो वो खड़े हो जाएंगे या दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। वह किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं संपूर्ण देशवासियों को गोपाल अष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं देता हुआ और ये बात आग्रहपूर्वक आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा कि गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। हमें और आपको सभी को गौ माता के संरक्षण में, उसकी सेवा में आगे चल कर के आना चाहिए। हर प्रकार से गौ माता को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। आज गाय कट रही है। जिस देश में दूध की नहरें बहा करती थीं, कृष्ण ने गाय को पूजा, उस देश में 9 लाख गौवंश सूर्योदित होने से पहले कट जाता है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश के माथे से, भारत माता के माथे से ये गौ हत्या का कलंक का ये टीका धुले। इसके लिए हमें और आप सबको प्रयासरत ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं इस गोपाष्टमी के पावन समय पर कहना चाहूँगा, जब जब आपकी जन्मतिथि होती है, बच्चों की जन्मतिथि होती है, विवाह की तारीखें होती हैं, तो आप अपने आसपास की नज़दीकी गौशालाओं में पहुंच करके गौ माता को वंदन करें, पूजन करें, प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। गौ माता की कृपा से जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गौ माता की सेवा करते ही करते प्राप्त कर लिया। गोरखनाथ जी को 16 वर्ष तक गौ माता ने ही रक्षा की। महात्मा मच्छंद्र नाथ ने जब वो प्रसाद में एक राख दी, भस्म दी, तो उस स्त्री ने वह भस्म गैया के गोबर जहाँ डाला जाता है वहाँ पर वह डाल दी। वहाँ गैया का गोबर डलता रहा। 16 साल के बाद मच्छंद्र नाथ आए और उस देवी को कहने लगे कि मैंने प्रसाद दिया है, उससे तुम्हें संतान जरूर प्राप्त हुई होगी। वो संतान कहाँ है? वो रो पड़ी, कहने लगी मेरी ननद और मेरी सासू माँ ने मुझे त्रिषित किया, तो मैंने वह प्रसाद की राख है वो मैंने घूरे पर जहाँ गोबर डलता वहाँ फेंक दी। मच्छंद्र नाथ ने पूछा वो जगह कौन सी है? वह लेकर के गई। मच्छंद्र नाथ ने कहा बेटा तू कहाँ है? तो गोबर के नीचे से आवाज़ आई, कहा गुरुदेव मैं इस गोबर के नीचे हूँ, मुझे निकालिए। मच्छंद्र नाथ ने उस बच्चे को निकाला और बालक को कहा बेटा 16 साल तक तुझे गौ माता ने रखा है, गाय ने रखा है, इसलिए लोग तुमको गोरख के नाथ से जानेंगे और तुम पूरी दुनिया का भला करोगे, इसलिए लोग तुम्हें गोरखनाथ के नाम से जानेंगे। स्वयं भगवान महादेव गोरखनाथ प्रभु के रूप में प्रकट हुए। गौ माता ने 16 साल तक उनको संभाल करके रखा। ऐसी गौ माता है, वो प्राण किसी के लेती नहीं है, सबको जीवन देती है। हमें और आपको आज गोपाष्टमी पर यह संकल्प लेना चाहिए, हर प्रकार से हम गौ माता की रक्षा करेंगे। गौ माता के लिए ही हम
इतना प्रयास करेंगे कि हर प्रकार से गौ माता को संरक्षण मिले। सभी देशवासियों के साथ मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए गौवंश को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस धरती की निरोगता के लिए, आरोग्यता के लिए गौवंश को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम और आप सब मिलकर के गौवंश का रक्षण करें। गौ माता को एक मुट्ठी चारा कम से कम रोज़ खिलाएं, ऐसा हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आज तुलसीवन आश्रम गोपाल अष्टमी को बहुत बड़ा उत्सव मनाने के लिए जा रहा है। यहाँ हजारों हजारों लोगों की आज आने की उनकी संभावना ही क्या हुआ, यहाँ पहुँचेंगे। तुलादान, गोदान, गौ सेवा के लिए आज आश्रम बिल्कुल प्रयासरत है। यहाँ पर बड़े ढंग से गौ माता की सेवा हो रही है। आप भी कभी तुलसी तपोवन गौशाला आइए, गौ माता की परिक्रमा कीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।